नमस्कार दोस्तों, एथी ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 46,000 हमारा 384 पर। और इसके ऊपर मार्केट अब निकलेगी ना, तो अब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे दोस्तों, क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट को देखो, मार्केट यहाँ 4 वीक से यहाँ का सपोर्ट बना रही है। अब इसके बाद जब ये सपोर्ट टूटेगा नीचे की तरफ को, टारगेट निकल के आएंगे ये। ठीक है दोस्तों, ये टारगेट निकल के आएंगे, इस अकॉर्डिंग निकल के आएंगे 42,714 के तक के नीचे की तरफ को। ऊपर जाने के लिए मार्केट जब भी इसके ऊपर निकलेगी, अब देखो यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, इसके नीचे यहाँ कंसोलिडेट कर रही है। अब इसके कंसोलिडेट करने के बाद देखो यहाँ कंसोलिडेट करा, नीचे को निकली, अब यहाँ कंसोलिडेट करा। देखो कंसोलिडेट करने के बाद इसका मतलब यहाँ जब भी नीचे को निकलेगा तो ये टारगेट होंगे, ऊपर को निकलेगा तो ये टारगेट निकल के आएंगे अपने हाई के आसपास। ठीक है, एक कंडीशन, दोनों कंडीशन ऊपर नीचे की पता चल गई है मार्केट में कि मार्केट अब रेंज बाउंड है यहाँ पे। क्योंकि या मान लो कि चुनाव का दौर आने वाला है कि उसका मार्केट उसके न्यूज का इंतजार कर रहा है, कुछ ही मान लो, या भारत देश में रिसेशन का जो डर दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। बैंक निफ्टी इसी के नीचे निकलेगा तो नीचे की तरफ को मार्केट ये आएगी, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये निकल कर आएगा, ये यहां तक होगा। ऊपर की तरफ को जाने के लिए इसका हाई निकालेगी, इसको निकालने के बाद ऊपर की तरफ को यहां आएगी मार्केट। ठीक है दोस्तों, और अब देख लेते हैं हम साथ में इसके लेवल खोल के अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। ये चैनल जो बन रहा था ना हमारा, ये वाला जो मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस के तहत जो निकल कर आ रहा था, अगर इसको ब्रेक करेगी अब नीचे को, जो 43,300 का लेवल पहला होगा, दूसरा होगा 41,645 का लेवल। ठीक है, ऊपर की तरफ को जाने के लिए तो 48,645 का लेवल निकल कर आएगा, मगर वो 47,200 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे तो निकल कर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी देख लेते हैं फटाफट, निफ्टी में क्या है, निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी मैंने आपको वीकली मंथली चार्ट की भी एनालिसिस करके एक बार बताया था, तो आपने देखा होगा वीकली चार्ट मंथली चार्ट की कि मंथली चार्ट पर निफ्टी मजबूत है, वीकली चार्ट पर कमजोर है। और साथ में जब भी मार्केट अपने हाई को अब के निकालेगा तो ऊपर की तरफ को देख सकते हैं हम मार्केट को। ठीक है, मार्केट को ऊपर की तरफ से हम देख सकते हैं। ठीक है, और अब मार्केट में एक चीज और हो रहा है, ये देखने वाली बात है कि इसके आसपास देखो, एक यहाँ ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर इसके आसपास मार्केट इसी बीच में कंसोलिडेट करता है, जैसे डे चार्ट पे जाओगे तो आज 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, इसी बीच में कंसोलिडेट करता है, एक नेक्स्ट वीक भी इसी बीच में निकाल लेता है, और उसके बाद नीचे को ब्रेक करेगा तो फास्ट मूवमेंट होगी, ये आएगा लेवल पहला, ऊपर की तरफ को निकल के आएगा तो ये लेवल निकल के आएगा ऊपर की तरफ को। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ चांसेस ज्यादा है निकालने की, मगर मार्केट ट्रैप कर सकता है नीचे की तरफ को ज्यादा, क्योंकि रिसेशन का थोड़ा इशू चल रहा है मार्केट में। चार्ट के अकॉर्डिंग चार्ट मजबूत है, क्योंकि यहां पर जब नीचे की तरफ को आया, मार्केट क्या करेगी, अब ऊपर को दोबारा रिट्रेस करने जा रही है। अगर इसे रिट्रेस कर लेता है, करने के बाद डे चार्ट पे एक दिन क्लोज हो जाए और उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और निफ्टी में जब भी अब हाई को निकालेगा, अपने हाई को निकालेगा, तो एक नया टारगेट, नया हाई लगाते हुए मार्केट में देख सकते हैं हम। और नीचे की तरफ को जो आएगी मार्केट में नेक्स्ट सेलिंग सिनेरियो बनकर आएगा, जो इसके नीचे ही आएगा, जो लेवल निकल के होगा सेलिंग सिनेरियो का बड़े लेवल पर होगा, 21,112 का लेवल होगा। और मार्केट नीचे की तरफ को जब भी जाएगा और लेके आएगा इसको इसके आसपास। ठीक है, इसके आसपास लेवल होगा नीचे की तरफ को हमारा। ठीक है, 20,200 का लेवल होगा जो नीचे की तरफ को मार्केट को लेके आएगा। ठीक है, ये वीकली चार्ट के अनुसार है दोस्तों। अब हाई को निकाले, अब इसी चीज को यहां पर हाई लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, यहां पर इसका सपोर्ट लगा दो, और डे चार्ट का, इसका वीकली चार्ट का ये लगा दो। ठीक है, अब इसी बीच में इंतजार करो, ये ट्रेड लाइन लगा के देखना, इसी बीच में इंतजार करो, नीचे को निकलता है ये, दूसरा निकलता है ये। ठीक है दोस्तों, अब फिन निफ्टी देख लेते हैं इसके बाद हमारा फिन निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि लंबे टाइम पे जाने के देखने के लिए एक बार हमें ये भी देख लेना चाहिए कि निफ्टी जो कर रहा है, एक हल्का सा डिप लेता है, हाई निकाल बना देता है एक। अब हल्का सा डिप लिया तो उसके बाद हाई की तरफ को चल रहा है दोबारा, अब अपना हाई निकालेगा तो नया हाई लगाने की तैयारी पे। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना है। फिर निफ्टी देख लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या चल रहा है, साथ में इसके पहले लेवल देखेंगे, फिर निफ्टी देखेंगे दोस्तों। फिर निफ्टी अपने इसमें लेवल देखेंगे, लेवल के अकॉर्डिंग हमारे चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ था मार्केट में ये, मगर ये अकॉर्डिंग यहां जो रुक रहा है ना, इसे मंथली चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे ना जब इस मंथ की,
तो उसमें क्लियर करेंगे कि ये यहाँ पे क्यों रुक रहा है। तो जाकर मंथली वीडियो जरूर देखेगा हमारी, जब भी आएगी मंथली वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब इसके हाई निकालेगा तो ऊपर की तरफ को चलेगी, और ये इसकी तरफ को निकालेगा नीचे की तरफ को, तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा वीकली चार्ट के अनुसार। और ऊपर की तरफ को निकाल देता है, एक हाई दोबारा से देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, हाँ अब देखेंगे हम फिर निफ्टी की बारी। फिर निफ्टी देखेंगे हम, हाँ वीकली चार्ट के अनुसार फिर निफ्टी देखेंगे। फिर निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी के जैसा कुछ चार्ट नजर आ रहा है, आपने देखो अच्छे से। देखो यहाँ कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ निकला, कहां तक आया, इसके आसपास। अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। अब इसके बाद नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। दो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं छोटे छोटे, बड़े लेवल पर सपोर्ट ये निकल कर आ रहा है। जब भी इसके नीचे निकलेगा तो बड़ा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा फिर निफ्टी, ये इसके नीचे यहाँ तक, इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ तक आएगा। अब ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि जब भी दो पैरेलल कैंडल, एक जैसी दो कैंडल हाई या लो के बाद एक अच्छे मूवमेंट के बाद मिल जाए, या हमें टॉप पे मिल जाए, नीचे मिल जाए, डाउन पे मिल जाए, हमें दो लेवल मिल जाए, दो कैंडल मिल जाए। अब देखो ये जो दो कैंडल दिखाई दे रही है ना फिर निफ्टी में, ये जैसे कुछ लमसम कैंडल ही हैं। और इसके बाद जब भी मार्केट ऊपर की तरफ को निकलेगी तो पहला टारगेट हमारा ये निकल के आ जाएगा, जिसको लेकर आएगा फिर निफ्टी 21,150 तक। ठीक है, नीचे की तरफ को निकलता है तो मार्केट हमारा लेवल नीचे की तरफ को निकल गया 19,450। दूसरा नीचे की तरफ को होगा 18,980 का लेवल होगा दोस्तों, ये वाला लेवल होगा और ये वाला लेवल होगा नीचे की तरफ के लिए। ठीक है, अगर इसी बीच में मार्केट कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पे चिल करो, आराम से बैठो, शांति से बैठो दोस्तों, देखो प्राइजेक्शन फॉलो करो, डे चार्ट 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद एनालिसिस करो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्रेड लेना है। वीकली चार्ट की और डेली चार्ट, वीकली चार्ट के एनालिसिस बहुत जरूरी है, पूरे वीक का सिनेरियो पता चल जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत कि क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट का। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।